Hello guys, welcome to my channel. I am Ritesh More and I have cleared my CA Foundation exam in May 25. So guys, जैसा कि आपको पता है आपके एग्ज़ाम को अभी सिर्फ 1 वीक बाकी है, यानी कि 7 दिन। आपको इन 7 दिनों में इफ़ेक्टिवली पढ़ाई करनी है एंड ये जो मोस्ट ऑफली स्टूडेंट्स गलतियाँ करते हैं इन 7 दिनों में, उनसे आपको बचना है। आपको पता है कि फाउंडेशन का रिज़ल्ट सिर्फ 15 टू 20% ही आता है। वो वही बच्चे पास होते हैं जो ये मिस्टेक दोहराते नहीं है। तो गाइस आपको भी ध्यान रखना है कि आप भी ये मिस्टेक ना दोहराओ। एंड गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी लोग कमेंट करेंगे कि दिस विल बी माय लास्ट अटेम्प्ट, चाहे ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट हो या ना हो, दिस विल बी माय लास्ट अटेम्प्ट एंड मैं पास होके दिखाऊंगा। सो गाइस पहली आपको गलती नहीं करनी है, वो है आपको इन 7 दिनों में कोई भी नया टॉपिक हाथ में नहीं लेना है। जैसे कि आप अपने फ्रेंड से पूछोगे कि तुमने कितनी तैयारी की है, तो आप उसका सुनोगे और आपको लगेगा कि यार मेरे तो बहुत कम चैप्टर्स मैंने कवर किए हैं या मैंने रिवाइज़ किए हैं, चलो मैं 1-2 चैप्टर और कर लूँगा तो मेरे मार्क्स बढ़ जाएँगे। बट गाइस ट्रस्ट मी, इससे आपके मार्क्स बढ़ेंगे नहीं और कम हो जाएँगे, क्योंकि अगर आप इन दिनों में अगर आप कोई भी नया टॉपिक लोगे, तो पहले तो आपका उसका वन शॉट डिटेल में देखना पड़ेगा। बाद में आपको पूरा मॉड्यूल के सम्स सॉल्व करो पड़ेंगे। जैसे कि अकाउंट्स में आप लोगे, तो पूरे सम्स आपको देखने पड़ेंगे एंड आपको दूसरे जो चैप्टर्स है, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स आप उसको टाइम नहीं दे पाओगे। सो गाइस इसमें मेरा यही मानना है कि फोकस ओनली ऑन ऑलरेडी स्टडीड ऑन योर टॉपिक्स, रिवाइज देम एंड फोकस ऑन योर स्ट्रॉन्ग एरिया। जैसे कि आपको कंपनी अकाउंट्स में कंपनी अकाउंट्स हो गया, पार्टनरशिप अकाउंट्स हो गया, वो आपको अच्छे से आता है। बट आपने एनपीओ जनरली सभी बच्चों को एनपीओ मुश्किल लगता है, मुझे भी लगता था, तो मैंने वो छोड़ दिया था। बट मैंने कंपनी अकाउंट्स और पार्टनरशिप अकाउंट्स एकदम फोकस से किया था। एंड सो गाइस सेकंड मिस्टेक है कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स एमटीपीस एंड आरटीपीस स्किप कर देते हैं। बट गाइस आपको एमटीपीस एंड आरटीपीस स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि एमटीपीस से आपको ये पता चलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। मैं तो हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि आप 2 से आपकी एग्ज़ाम 2 से 5 बजे तक होगी। सो गाइस आप भी 2 बजे एग्ज़ाम कोई भी एमटीपी का पेपर लेके बैठ जाओ एंड 5 बजे तक उसको लिखो। सो आपको पता चल जाएगा कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है और आपकी स्पीड कितनी है। सो उस हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हो। एंड गाइस जो इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट वो होता है कि जो आप अगर 2 से 3 एमटीपीस भी सॉल्व कर लोगे, सो गाइस उससे उसके आपको डायरेक्टली 2 या 3 क्वेश्चंस आपको आपके एग्ज़ाम पेपर में देखने को ही मिल ही जाते हैं, क्योंकि हमारे अटेम्प्ट में भी मैंने 2 से 3 एमटीपीस सॉल्व किए थे और उसमें से डायरेक्टली 2 से 3 क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आ गए थे। सिर्फ़ उन्होंने नाम और फिगर्स चेंज कर दिए थे, बट क्वेश्चन सेम ही थे। सो गाइस आपको एमटीपीस और आरटीपीस तो सॉल्व कर ही लेनी चाहिए। अगर आप आरटीपीस सॉल्व नहीं करोगे तो चलेगा, बस आप उसको एक बार ओवरव्यू ले लेना कि क्वेश्चन कौन से पूछे और उसमें आंसर क्या आता है। बट एमटीपी तो आपको सॉल्व करनी ही पड़ेगी। एंड गाइस तीसरी जो मिस्टेक है, वो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स करते हैं कि अब आखिरी के 7 दिन हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक में आके रैंडम एंड अनप्लान्ड स्टडीज़ करने लग जाते हैं। मैंने काफ़ी ज़्यादा मेरे फ्रेंड्स को भी देखा है कि सुबह उठेंगे, यूट्यूब ओपन करेंगे एंड कौन सी भी लाइव स्ट्रीम में जाके जॉइन कर लेंगे, जैसे कि लॉ की लाइव स्ट्रीम में, मैथ्स की। उनको वही नहीं पता कि हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन-सा है और वीक पॉइंट कैसा है। जैसे कि मेरे मैथ्स में मुझे पता था कि मेरे 1 वीक में, जब एग्ज़ाम को 1 वीक बाकी था, तो मेरे मैथ्स के सभी चैप्टर्स का रिवीज़न हो चुका था। तो मैं मेरा मेन फ़ोकस अकाउंट्स और लॉ लॉ में ही देता था। सो गाइस आपको भी ऐसा ही करना है। आपको प्रॉपर 7 डे प्लानर अपने नोटबुक में लिख लेना है कि आप कैसे रिवीज़न करेंगे एंड सभी चैप्टर्स एंड सब्जेक्ट्स को आपको इक्वल टाइम अलोकेट करना है। हाँ, आप ऐसा कर सकते हो कि आपका कोई सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा वीक है, तो आप उसको ज़्यादा टाइम दे सकते हो और कंपैरेटिवली जो आपको जो ईज़ी सब्जेक्ट लगता हो, आपको उसको कम टाइम भी दोगे तो चल जाएगा। एंड गाइस जो फोर्थ मिस्टेक है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती है कि अभी आपके एग्ज़ाम को सिर्फ 7 डेज़ बाकी है, तो आप काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाओगे, स्ट्रेस में आ जाओगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना चाहोगे। सो गाइस काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स भी ऑल नाइट स्टडीज़ करते थे और अपनी तबीयत का ध्यान नहीं रखते थे। सो गाइस उनको क्या हुआ था, उनकी एग्ज़ाम में उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। सो गाइस आपको बिल्कुल ये नहीं करना है। अगर जितना हो सके आप इफ़ेक्टिवली पढ़ो एंड अ, आप डेली 6 टू 7 आवर्स स्लीप ले ही लेना। एंड हाँ, पढ़ाई के बीच-बीच में
10 टू 15 मिनट्स का ब्रेक भी आपको लेना ही चाहिए। उससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी एंड आपको काफ़ी ज़्यादा काम रहना है। इस समय पे अगर आप काफ़ी ज़्यादा सोचोगे कि मेरा ये भी रह गया है, वो भी रह गया है, तो आप कुछ भी पढ़ नहीं पाओगे। आपको काम रहना है और सभी सब्जेक्ट्स में इक्वल ध्यान देना है। एंड गाइस फिफ्थ मिस्टेक है जो मैंने देखी है, जैसे कि आपका पहला पेपर अकाउंट्स का है। सो गाइस मैंने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे प्रैक्टिकल्स जो अकाउंट्स का सब्जेक्ट है वो प्रैक्टिकल सम्स का है। सो गाइस उसमें हमारे 20 टू 25 मार्क्स की थियरी भी आती है, तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स थियरी स्किप करके जाते हैं। बट गाइस 20 टू 25 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वो आपको पास भी कर सकते हैं और फेल भी कर सकते हैं। सो गाइस आपको थियरी और प्रैक्टिकल दोनों को साथ में लेके चलना है, दोनों को इक्वल टाइम देना है एंड आपको बहुत प्रैक्टिकल एंड थियोरेटिकल सब्जेक्ट साथ में उनको बैलेंस करके भी रखना है। जैसे कि अकाउंट्स में भी आपको थियरी भी पढ़नी है। हाँ, वो हो सकता है कि आप थियरी को कम टाइम दें एंड प्रैक्टिकल सम्स को ज़्यादा टाइम दें, वैसा चलेगा। बट आप बिल्कुल ही थियरी नहीं करके जाओगे, तो आपको एग्ज़ाम में जो थियरिकल क्वेश्चन है वो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। गाइस ये थी कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स करते हैं। बट गाइस आपको ये मिस्टेक्स नहीं करनी है एंड अभी एग्ज़ाम को सिर्फ 1 वीक बाकी है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा पैनिक नहीं करना है। काम रह के आपसे जितना हो सके एक्यूरेसी से पढ़ाई करनी है एंड आपका एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा। गाइस आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।